हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का वेलकम और खुशामदीद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज की टॉपिक जो मैं पेश करने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर की आज की टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। जिन बच्चों को अभी तक ग्रामर नहीं समझ में आया है, जिन बच्चियों को इंग्लिश कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, इंग्लिश में कैसे बातें होती हैं, इंग्लिश में बात करने के लिए शुरू कहां से करते हैं, इंग्लिश को लिखते कैसे हैं, इंग्लिश को समझते कैसे हैं, खास तौर से इस तरह के जो मर्द होते हैं हमारे अंदर, इंग्लिश के सीखने वालों के अंदर, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं आपको ये आशा दिलाता हूं कि आपके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाएगी, एक नया शौक आपके अंदर पैदा हो जाएगा, एक नई उमंग इंग्लिश सीखने के लिए आपके अंदर दौड़ पड़ेगी। ये टॉपिक का हल हो जाना आपके लिए, इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो ये आप समझें कि इंग्लिश की बची हुई जितनी भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए मजीद और आसान हो गई हैं। अब उस टॉपिक को समझना बिल्कुल आसान हो गया है। इंग्लिश की सबसे अहम टॉपिक, ग्रामर की सबसे खास और इनिशियल जो समझना सबके लिए जरूरी होता है वो है SVO। आपने ये जरूर देखा होगा कि घर के हमारे बच्चे एक स्कूल में 10 से 15 साल, खास तौर से इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में जहां पे पूरी किताबें अंग्रेजी में होती हैं, पूरा सिलेबस अंग्रेजी में होता है, टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, सारे एग्जाम जो होते हैं, जो भी कंपटीशन, सारी चीजें जो उसमें कंडक्ट कराई जाती हैं, आप देखते होंगे इंस्ट्रक्शन जो होती है, जो गाइडलाइंस होती हैं वो टोटली इंग्लिश में ही होती है। लेकिन फिर भी बच्चों में जो एक रिजल्ट उनके माँ बाप उम्मीद करते हैं वो रिजल्ट उनमें नहीं मिलता है। इंग्लिश में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, बड़ी समस्याएं उनके लिए होती हैं, बात करना हो तो उनके अंदर डर पैदा होता है, ऐसा लगता है कि वो घबराने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर डर है, ऐसा लग रहा है उनकी जुबान कोई रोक रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जुबान पे शब्द नहीं आ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां। ये वो बच्चे हैं जो 15 साल, 14 साल, 13 साल इंग्लिश मीडियम, बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गुजारने के बाद ऐसे रिजल्ट देते हैं कि उनकी जुबान खामोश रहती है। अक्सर मुझे अपने समाज में ये देखने को मिलता है। और सोसाइटी में, समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो एक उम्र गुजार चुके होते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर अचानक उनको ये ख्याल आता है, वक्त की जरूरत को देखते हुए, वक्त की रफ्तार से लड़ने के लिए, वक्त से आंख मिलाने के लिए, जमाने के साथ कदम कदम मिला के चलने के लिए उनको ये जब रियलाइज हो जाता है कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश समझने की जरूरत है, फिर वो क्या करें। तो उनके लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आज की टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये दोनों के लिए, एक स्कूल से जुड़ने वाले बच्चों के लिए और जो स्कूल गए, छोड़ दिए किसी वजह से, और फिर अब अचानक कई सालों के बाद उनको ख्याल आता है कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद और लाभदायक, फायदेमंद होगी। वो क्या टॉपिक है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद भी आप इसको गौर से देखें और अपने जानने वालों के लिए, अपने साथियों से, अपने जो आपके करीबी लोग हैं और जहां तक आपका सोशल नेटवर्क है, आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस वीडियो से हर कोई फायदा उठाए। फायदे की चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए और हर एक की जिम्मेदारी है कि जो चीजें फायदेमंद हो उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। अगर कुछ खामियां हैं, कुछ कमी है तो बिल्कुल कमेंट
बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उस खामियों को, उस गलतियों को मैं बेटर कर सकूं, मैं सुधार कर सकूं और फिर बेहतर से बेहतर आपके सामने नए लेक्चर्स, नए टॉपिक्स को मैं बेटर बनाने की कोशिश करके मैं आपके लिए हाजिर हो सकूं लेके। आइए आज की टॉपिक पे बात करते हैं। आज की टॉपिक आप देखिए, मैंने लिखा है SVO। SVO आपको बता दूं कि ये इंग्लिश का दूसरा नाम भी है। द सेकेंड नेम ऑफ इंग्लिश इज SVO। इट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें इस बात को जानना चाहिए कि इंग्लिश में जो फ्रेमिंग होती है सेंटेंस की या किसी बात की, उसका जो सीक्वेंस बनता है, उसका जो ऑर्डर बनता है, वो ऑर्डर इसी पैटर्न पे बनता है। हमेशा जो भी बातें इंग्लिश में कही जाती हैं, जो बातें इंग्लिश में बोली जाती हैं, जो चीज, जो मैटर, जो ख्यालात इंग्लिश में लिखे जाते हैं, उन सबका जो सीक्वेंस बनता है, जो अरेंजमेंट बनता है, ऑर्डरिंग जो होती है, वो इसी पे होती है। पहले हमेशा S लिखा जाता है, देन आफ्टर V लिखा जाता है, फिर O लिखा जाता है। अब उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां V के अंदर होती रहती हैं जमाने को बदलने के लिए। कभी आप प्रेजेंट में है तो पास्ट है, तो फ्यूचर है, कुछ और यूज है। तो उन चीज को परिवर्तन के लिए जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ वर्ब के अंदर होते हैं, सिर्फ वर्ब के अंदर। तो आइए हम वन बाय वन कोशिश करते हैं समझने की। ये मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है। S का मतलब सब्जेक्ट होता है, V का मतलब वर्ब होता है, O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में जो बातें हम बोलते हैं या जो बातें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम जब इन तीनों को समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो भी बात होगी, उन बातों में से हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, उसको हम पहले लिख देंगे। फिर अपनी बातों में से हम ये देखेंगे कि वर्ब कौन है, तो हम वर्ब लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जाहिर सी बात है, आपकी बात मुकम्मल। उसके बाद मजीद कुछ और बचता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखते चले जाइए। अंग्रेजी ग्रामर का उसूल है कि ये तीन चीजें बिल्कुल सीक्वेंस से आनी चाहिए। उसके बाद अगर और कुछ है तो आप उसमें, आपको गुंजाइश है, आपके लिए आजादी है, आप जो चाहे वो पहले उसमें लिख दें। आइए हम बात करते हैं। देखिए, मैंने इन तीनों में से सबसे पहले मैंने वर्ब को उठाया है, सबसे पहले मैंने वर्ब को लिया है। आपको बता दें कि इंग्लिश ग्रामर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो टॉपिक, जो उसकी फाउंडेशन, जो इंग्लिश ग्रामर के रीढ़ की हड्डी है, बिना उसको समझे पूरा ग्रामर समझना इम्पॉसिबल है, वो यही है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पूरी इंग्लिश इसी पे है ही। पूरी इंग्लिश का दारोमदार, पूरी इंग्लिश का कंक्लूजन, पूरी इंग्लिश का निचोड़, पूरे इंग्लिश का लुब्बे लुबाब इसी पे है ही। इन तीनों को समझना, ये इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद है। अब इन तीनों में से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में से, इन तीनों की बुनियाद वर्ब है। इन तीनों की बुनियाद वर्ब है। वर्ब को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका होता है। इसका फंक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग होता है। हम प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। आइए हम देखते हैं। देखिए, मैंने कुछ अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन, जो मैंने समझा है डेफिनेशंस, उसको मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में मैंने आसान बनाने की कोशिश किया है। सबसे पहले देखिए, लिखा है वर्ब। वर्ब के बाद मैंने लिखा है अ वर्ड, शब्द। आप जानते हैं वर्ड यानी वर्ब की डेफिनेशन, शब्द, वर्ब प्लस टाइम। तीन वर्ड मैंने सिर्फ लिखे हैं। कितने वर्ड? वर्ब की डेफिनेशन देने के लिए मैंने सिर्फ आई हैव रिटन ओनली 3 वर्ड्स टू डिफाइन वर्ब इन इंग्लिश। वर्ब को डिफाइन करने के लिए 3 वर्ड मैंने लिखा है। एक तो वर्ड मैंने लिखा, दूसरा वर्ब लिखा, प्लस टाइम लिखा। इट मींस इसको आप एक ही समझे, ठीक है। जब
जब काम होगा तो टाइम तो कंफर्म ही होगा। देखिए सबसे पहली चीज की जो वर्ब है वो एक शब्द होगा, कंफर्म है। वर्ब एक शब्द होता है। अब शब्द क्या है, जो नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि शब्द क्या है। कि शब्द आप जानते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा लेटर, अल्फाबेट जिसको आप कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक से ज्यादा लेटर शामिल हो और वह एक अर्थ को पैदा करे, कोई मीनिंग दे, मीनिंगलेस कोई बात उसमें ना आए, अर्थ उसका कोई मतलब हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे वर्ड को लीजिए WORD, 4 लेटर है, इन चारों को मिलाया गया, जो एक पैटर्न बना, जो मिलाया गया तो उससे एक वर्ड तैयार हुआ। अब जिसका मतलब आपकी जुबान में शब्द होता है, तो जो वर्ब होता है, वर्ब वो एक शब्द होता है। उस शब्द से आपको जानकारी क्या मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, आपको नॉलेज क्या मिलता है, वर्क काम का पता चलता है, टाइम का पता चलता है। टाइम आप जानते हैं ना कि टाइम कितने होते हैं, 3 तरह का समय होता है। एक प्रेजेंट का टाइम होता है, एक पास्ट का टाइम होता है, एक फ्यूचर का टाइम होता है। जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उन बातों का एक ताल्लुक होता है समय से। उन बातों का तीनों जमाने में से, या तो प्रेजेंट से, या तो पास्ट से, या तो फ्यूचर से, किसी न किसी समय से हमारी बातों का या जो हम सुन रहे हैं उन बातों का ताल्लुक, संबंध जरूर होगा। तो वर्ब जो होता है ये एक शब्द होगा, ठीक है। ये एक वाक्य में एक शब्द कैसा होगा, उसकी खूबी क्या है, उस शब्द के अंदर आपको काम क्या, कोई ना कोई काम का ज्ञान मिलेगा, नॉलेज ऑफ एक्शन, एक्टिविटी। वर्क मतलब आप समझिए कि कोई ना कोई उसमें एक्टिविटी होगी, क्या होगी, एक्टिविटी, कोई ना कोई काम उसमें होगा। शब्द वही शब्द आपको बताएगा, और जब कोई ना कोई काम होगा तो काम तो समय के बाहर होता नहीं है, वही आपको ये भी बताएगा कि वो काम हो कब रहा है, उसका टाइम क्या है, उसका समय क्या है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। आइए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं वर्ब को समझने के लिए। वर्ब को, वर्ब, राहुल रविवार को बाजार जाता है। देखिए इसमें पहली चीज वर्ब का नॉलेज, शब्द। पहले तो आप जाने कि इसमें शब्द क्या है, तो आप जानते हैं कि राहुल ये भी शब्द है, रविवार ये भी शब्द है, को ये भी शब्द है, बाजार ये भी शब्द है, जाना ये भी शब्द है, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि शब्द होता है। अब या तो राहुल भी एक शब्द है, रविवार भी एक शब्द है, को भी एक शब्द है, बाजार भी एक शब्द है, जाता है ये भी एक शब्द है। लेकिन जिन शब्दों से, इनमें से जिन शब्दों से काम का ज्ञान, कोई ना कोई काम का ज्ञान अगर चाहे, इनमें किसी शब्दों से काम का ज्ञान या एक्टिविटी का ज्ञान अगर मिल रहा है तो वही आपका वर्ब कहलाएगा। आइए गौर करते हैं। सपोज अगर हम राहुल शब्द पे गौर करें, राहुल, तो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, सिंपल सी बात है, राहुल नेम ऑफ ए ह्यूमन, इंसान का नाम है। इंसान का नाम लिखा तो नहीं है वहां पे कि इंसान है, लेकिन ये तो पता चल गया कि राहुल के नाम से ये ज्ञान तो मिला कि इंसान। दूसरा ज्ञान इनका जो जेंडर, मेल जेंडर, ये मिला। बाकी और जितना आप गौर करें आपको मिलता रहेगा, बेसिक चीजें भी हम जाने। अब आइए रविवार के शब्द से ये पता चला कि रविवार जो शब्द है वो ये बता रहा है कि ये डे का नाम है, दिन के नामों में से एक नाम है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इसमें कोई बात, कोई काम या कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। को पे आप आए, जो को भी एक माना है, को है ना, बाजार, को, बाजार तक। तो इसका मतलब ये मिल रहा है
कि जो अपना ही सेंस बताने के लिए किसी पे निर्भर है। आप बाजार पे आइए, इस शब्द पे हम गौर करते हैं, बाजार पे। तो बाजार पे जब आप गौर करेंगे तो पता चला कि बाजार से सेंस क्या निकलता है, जगह का। कि बाजार से हमें ये मालूम होता है कि बाजार तो एक जगह का नाम है जहां पे इंसान की जरूरतें पूरी होती हैं, उसकी जरूरतों की चीजें मिलती हैं। अब आइए यहाँ पे जाता है, इस शब्द पे आप बोल रहे जाता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगी कि जाता है, ये एक एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म हो रही है, एक काम, जाने का एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है जाने का। और जाता है, यहीं से आपको ये भी पता चल रहा है कि वो जाने का काम हो कब रहा है, प्रेजेंट में। तो ये आपका काम बता रहा है, एक्टिविटी बता रहा है, तो यही आपका वर्ब हो जाएगा। कंफर्म? ये आपका वर्ब हो गया। इट मींस किसी भी वाक्य के अंदर बिना वर्ब के वो वाक्य मुकम्मल और पूर्ण नहीं हो सकता। हर वाक्य में कोई ना कोई वर्ब तो जरूर होता है, बिना वर्ब के कोई बात मुकम्मल होगी ही नहीं। दूसरे एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप देखिए ये भी आपका शब्द है, ये भी आपका शब्द है, और ये भी आपका पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना ये भी आपका शब्द है। ठीक है, अब हम गौर करें इसकी डेफिनेशन पे कि जो वर्ब होगा वो एक शब्द, तो पता चला ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, लेकिन उस वर्ब के अंदर काम या एक्टिविटी या कोई टाइम का ज्ञान जरूर मिलेगा, उसमें काम का ज्ञान मिलेगा कि कोई काम हो रहा है और वो काम हो कब रहा है वो जरूर मेंशन होगा उसमें। देखिए अब इससे आप मैं पे गौर करें, मैं आप जानते हैं इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। पता चला कि हम अपने जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम उसको मैं कहते हैं, जिसको हम नाउन कहते हैं, नाउन कह रहे हैं, नाउन की जगह पे तो इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। मेरा नाम है मेहताब आलम, मैंने मेहताब आलम न लिख के और मैंने मैं का शब्द इस्तेमाल किया, तो मेरा जो नाम है उस नाम की जगह मैंने मैं का इस्तेमाल किया है, तो ये तो प्रोनाउन होगा। इंग्लिश आप जानते हैं कि ये एक भाषा का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम है, और पढ़ाना, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना एक एक्टिविटी, एक काम, एक एक्टिविटी हो रही है, पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, सुनता है, लिखता है, दौड़ता है, खेलता है, आने वाला है, बैठ गया, सो गया, उठ गया, जाग गया, लेट गया। तो आप क्या देख रहे हैं, सर एक काम है, एक एक्टिविटी है जो किसी न किसी के जरिए ये होती है, परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पढ़ाने का आपको ज्ञान मिल रहा है इस शब्द के माध्यम से, तो ये शब्द आपका वर्ब कहलाएगा। आखिरी एग्जाम्पल देखिए, आपका दोस्त सुबह सवेरे टहलता है। देखिए आपका ये भी प्रोनाउन है, और सुबह सवेरे ये जानते हैं कि 24 आवर्स का एक वक्त होता है पार्टिकुलर। दोस्त आप जानते हैं, टहलना देखिए एक एक्टिविटी है, वॉकिंग करना एक काम है, टहलना, टहलना, चलना, फिरना, ये सब एक काम है, एक एक्टिविटी है, और जिससे ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम है टहलने का। तो कौन सा काम हो रहा है, टहलने का यहाँ बताया गया है, तो ये आपका वर्ब है। तो आपने क्या देखा कि वर्ब मीन्स एक ऐसा शब्द जो किसी काम के होने को हमें बताए, उसी को हम वर्ब कहते हैं। आइए हम दूसरी टॉपिक बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए काफी बोर्ड गंदा हो गया है, असल में क्या करें, तो ठीक है अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है। अब मुझे जरा आप ये बात बताइए कि मान लीजिए अगर देखिए मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी काम जो होता है
खुद से होता है, अपने मर्जी से होता है कोई काम? दौड़ने का काम हो या लिखने का काम हो या बोलने का काम हो या खेलने का हो या पढ़ाने का हो या पढ़ने का हो, सीखने का हो, चलने का हो, मारने का हो, डांटने का हो, फटकारने का हो, पीने का हो, सुनने का हो, ध्यान से देखने का हो, तो ये जितने भी काम हैं जिसको हम वर्ब्स का नाम देते हैं, ये काम खुद ब खुद अपने से होते नहीं होते हैं। आप क्या देखते हैं कि इन काम को कोई ना कोई करता है। दौड़ने का काम होगा तो आप फौरन पूछेंगे दौड़ने वाला कौन है। पढ़ाने का काम हो रहा है तो पढ़ाने वाला कौन है। खेलने का काम है तो भाई कोई तो खेलेगा। मारने का काम है तो कोई तो मारेगा। डांटने का काम है तो कोई तो डांटेगा। सुनने का काम है तो कोई तो सुनेगा। बोलने का काम है तो कोई तो बोलेगा। लिखने का काम हो रहा है तो कोई तो लिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भी काम वगैरह होते हैं उन काम को कोई ना कोई करने वाला होता है। तो वही जो करने वाला होता है उसी का नाम होता है सब्जेक्ट। जैसे देखिए, शाम में मेरा दोस्त मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ब को ढूंढिए। सबसे पहले हमेशा सेंटेंस के अंदर से वर्ब निकालिए। काम क्या है इसमें? पढ़ाने का। ये आपका वर्ब है। पढ़ाने का काम हो रहा है, जाहिर सी बात है जो काम बताया गया वो कौन सा है? पढ़ाने का। तो जाहिर सी बात है, ये तो कंफर्म है कि समवन हु विल टीच, कोई तो है जो पढ़ाएगा। इसी में आप ढूंढिए, इसी में कोई ना कोई एक शब्द जरूर होगा, इसी की तरह एक वर्ड होगा। ये भी सब्जेक्ट भी एक वर्ड होगा। इसके अंदर जो काम करेगा, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? जो आंसर मिलेगा वही आपका बनेगा एस। एस का मतलब सब्जेक्ट। कौन पढ़ाता है? ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, ध्यान दीजिए। शाम में मेरा दोस्त मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। शाम में मेरा दोस्त हो, मेरा दोस्त। देखिए आप ढूंढ लेना, पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंपली जो देखिए काम कौन कर रहा है, जो काम करने वाला है वही दरअसल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या आसान तरीका ये है कि वर्ब को ढूंढने के बाद उससे पहले आप कौन लगा दीजिए। कौन पढ़ाता है? कोई भी काम। वह खेलता है, कौन खेलता है? यार तुम्हारा भाई रोजाना गाली देता है, कौन गाली देता है? जवाब क्या मिलेगा? तुम्हारा भाई। हर वक्त मेरा छोटा भाई इंग्लिश बोलता है, कौन इंग्लिश बोलता है? मेरा छोटा भाई। जब देखो तब बच्चों को डांटता रहता है, राहुल। कौन डांटता रहता है? राहुल। वह सुबह सवेरे रोजाना एक गिलास दूध पीता था, कौन दूध पीता था या कौन पीता था? वर्ब को आप निकालिए, काम जो हुआ उस काम में आप कौन से सवाल करिए। तो इस तरह आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको सब्जेक्ट आसानी से मिल जाएगा। जो काम है उस काम को देखिए किसने किया है। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस बड़ा लिख रहा हूं। रविवार को शाम 4 बजे बाग में आपका भाई मुझसे मिला था। ठीक है, वेरी सिंपल। सेंटेंस बड़ा है लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो डरने की जरूरत है। सब्जेक्ट और वर्ब हमें निकालना है।
मैंने कहा इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश की फाउंडेशन है। इन तीनों को अगर आप समझ गए तो इंग्लिश में कैसे बनाना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, SVO को आप लिख देंगे, इंग्लिश बन जाएगी। कुछ थोड़े से उसूल और परिवर्तन के साथ इन तीनों को पहले आप अपनी बातों में ढूंढना, अपनी बातों में से निकालना, अपनी बातों में से पहचान लेने का आप हुनर पहले जान जाए। पहले वो आपको ये आर्ट आना चाहिए कि S कौन है, V कौन है, O कौन है। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश न समझ में आए, अब इसके वास्ते जो मैं लेक्चर्स बनाऊंगा इसी बेस पे बनाऊंगा, ताकि एक आपका मयार, एक आपका लेवल बनता चला जाए और चंद दिनों के बाद आपके इंग्लिश बेटर हो सके। तो आइए, रविवार को शाम 4 बजे बाग में आपका भाई मुझसे मिला था। आप वर्ब देखेंगे, काम इसके अंदर क्या हुआ है तो आपको पता चलेगा मिलने का। ठीक है, सिंपली काम क्या हुआ, मिलने का। तो ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। मिलने का काम हुआ तो खुद आप कहेंगे भाई कौन मिला था, किस मुलाकात किसने की थी। मिलने का काम हुआ तो इट मींस कोई तो मिलेगा। कौन मिला था, आप यहीं पे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे कौन लगाइए, कौन, फिर आप यहीं कौन मिला था, आंसर, जो आंसर आएगा वो आपका एस बनेगा। कौन मिला था, पहली बार अगर न समझ में आए तो सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़िए। रविवार को शाम 4 बजे बाग में आपका भाई मुझसे मिला था। कौन मिला था, आप आगे मिले, आपका भाई। मिलने का काम किसने किया, आपके भाई ने, एस बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप एस भी समझ चुके होंगे और वी भी आप समझ चुके होंगे। आइए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट आपके बचा है, काफी आसान टॉपिक है ऑब्जेक्ट को समझाना। तो ठीक है, आइए अब ऑब्जेक्ट आपको समझा दें, उसके बाद फिर इंग्लिश आपकी कितनी आसान होती है आप जरा गौर करिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन पे आप मत जाइए। अभी जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं उस आधार पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए वर्ब जो प्रभावित करता है, एक तो सब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को। तो सपोज करें जैसे ज़ैद बच्चों को पढ़ाता, ज़ैद बच्चों को पढ़ाता था। सिंपल, लेकिन मैं बहुत आसान एग्जांपल से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप पहले वर्ब निकालें, तीनों में से सबसे पहले आप वर्ब को चुनिए, ढूंढिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। वर्ब ढूंढने के लिए हम ये पता करेंगे कि इस बात के अंदर कौन सा काम हुआ है। तो काम हुआ है पढ़ाने का, वर्ब पढ़ाने का काम। अब पढ़ाने का काम हुआ है तो कोई तो पढ़ाया होगा। किसने पढ़ाया, ज़ैद ने पढ़ाया, सब्जेक्ट। अच्छा, ज़ैद पढ़ाता था। अब जाहिर सी बात है, देखिए ज़ैद पढ़ाता था, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जिसको वर्ब प्रभावित कर दे, जिसके ऊपर वर्ब का असर हो, वर्ब से वो शब्द प्रभावित हो जाए, अपना असर वर्ब क्या करे, वर्ब एक ऐसे शब्द पे छोड़ दे जो क्या करे, वर्ब उसके ऊपर अपना शब्द, अपना प्रभाव छोड़ दे। जैसे देखिए अब ज़ैद पढ़ाता था किसे, बच्चों को। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बच्चों को। अब देखिए एक मेथड बता दूं कैसे ढूंढना है। वर्ब आप ढूंढ लीजिए, वर्ब के बाद यही एक लाइन खींचिए, लगाइए कौन, कौन पढ़ाता था। आंसर मिलेगा आपको एस, जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट बनेगा। यानी आप कौन से सवाल करिए, ऑब्जेक्ट में कौन लगा के आप सवाल करिए, कौन पढ़ाता था, तो आंसर मिलेगा ज़ैद। तो ये ज़ैद आपका बन जाएगा एस।
अब यहीं पे एक रेखा और खींचिए, पहले सवाल करिए क्या से, या फिर सवाल करिए इसे पढ़ाता था। इससे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या पढ़ाता था, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इससे अगर आंसर ना मिले तो आप इसे शब्द का इस्तेमाल करें वर्ब से पहले और फिर सवाल करें इसे पढ़ाता था, तो आंसर मिलेगा बच्चों को। तो इनसे सवाल पूछने पे जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात, मैं समझता हूं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। आगे थोड़ा सा और करते हैं, दो एग्जांपल्स और मैं आपको देता हूं। थोड़ा सा अभी बात मुझे लग रहा है कि शायद वाज़ा नहीं हुई है, तो देखिए जैसे उसने खिलौना तोड़ दिया, उसने खिलौना तोड़ दिया। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तोड़ दिया वर्ब है, काम हुआ। यहीं पे कौन तोड़ दिया भाई, किसने तोड़ा खिलौने को, कौन तोड़ा, किसने तोड़ा, ये तोड़ने का काम किसने किया, उसने नहीं किया, ये सब्जेक्ट है। अच्छा अब यहीं पे आप एक सवाल और करिए, यहाँ पे क्या लगाइए, क्या तोड़ दिया, तो इसी के माध्यम से आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया खिलौना। अगर इससे नहीं मिलता तो आप दूसरे शब्द से प्रयोग करते, इसे तोड़ दिया, तो आंसर जो मिलता वो आपका ऑब्जेक्ट बनता। कंफर्म? तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, यानी इसको यहां करेंगे और इसको यहां करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, इंग्लिश बन जाएगी। उसने की इंग्लिश आप यहां लिख दीजिए, तोड़ने की इंग्लिश आप यहां लिखिए, खिलौने की इंग्लिश आप यहां लिखिए, इंग्लिश बन गई। अब उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, बस ये नहीं कि आपने तोड़ दिया, ब्रेक है, चॉइस है, थोड़ा परिवर्तन होगा। अब एक सेंटेंस में बड़ा लिखने जा रहा हूं, आखिरी एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप इसमें एस वी ओ दोनों और वी दोनों को समझना है, तीनों को कोशिश करिएगा। जैसे देखिए घर पर